हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ था संडे को। तो मेमोरी बेस्ड हमने उसकी एनालिसिस बनाई है, तो ये आपको हेल्प करेगी आगे फ्यूचर में। और जो एग्जाम्स आ रहे हैं बैंकिंग के, खास एसबीआई के, उसमें कैसे प्रिपेयर करना है उसमें हेल्प करने वाली है। और कुछ बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको भी एक आइडिया होगा कि किस तरह से जो है वो पेपर मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था, और क्या जो है वो कट ऑफ रह सकती है। तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है जिन्होंने एग्जाम दिया, जिन्होंने नहीं दिया है और वो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, हमें बताइए दैट मेंस में ये चारों पेपर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, चारों सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, देन डीआई, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सो ये चार सब्जेक्ट्स रहते हैं मेंस के एग्जाम में। और प्री के एग्जाम में हमारे पास ये जनरल जीके जो होती है, खासकर जनरल अवेयरनेस, वो नहीं पूछी जाती, राइट। सो क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं, 45 क्वेश्चंस इसके रहेंगे रीजनिंग के। देन 35 जो है वो डीआई के, देन 40 जो हैं वो बैंकिंग के, और 35 जो है वो इंग्लिश के। ठीक है, एंड ये इनके मार्क्स हैं साथ में दिए हुए। ड्यूरेशन आपको पता है कि सेक्शनल होती है, तो सेक्शनल टाइम जो है वो आपको मिलता है, ओवरऑल 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। डीआई डिफ़िकल्ट थी डेफिनेटली। जो जनरल अवेयरनेस थी वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी। इंग्लिश जो है वो मॉडरेट थी। ठीक है, तो टोटल पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। इतना आसान पेपर नहीं आता, एसबीआई पीओ का है और वो भी मेंस का एग्जाम है, तो बहुत आसान पेपर नहीं होता। बात करते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक टच किए थे एसबीआई पीओ मेंस में। तो सीटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन 5 क्वेश्चंस आए थे। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आए थे। मंथ बेस्ड पजल के 4 क्वेश्चंस थे। मशीन इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन थे। साइलॉग के, वो भी रिवर्स साइलॉग के 2 क्वेश्चन थे। लॉजिकल रीजनिंग 8 क्वेश्चंस आए हुए थे। कोडेड डायरेक्शन बेस्ड जो डेटा सफिशिएंसी है उसके 2 क्वेश्चंस आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे। अल्फ़ाबेट पजल के 2 क्वेश्चंस थे। कोडेड इनइक्वालिटी के 4 थे। रैंकिंग बेस्ड पजल के 4 थे। और बाकी जो मल्टीपल अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस थे, मल्टीपल ऑफ 3 एन अरेंजमेंट, उसके 2 क्वेश्चंस थे। आप मोटा मोटा देखोगे ऊपर से कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स जो थी वो काफ़ी पूछी गई थी, जो कि यूजुअली रहता है। ये हमें पता ही है कि पीओ के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में खासकर ये चीज़ें रहती हैं। डीआई की बात करते हैं, बार ग्राफ से 5 क्वेश्चंस थे। एंड जो केसलेट है, केसलेट डीआई, उसके 5 क्वेश्चन थे। देन अगेन केसलेट डीआई बेस्ड ऑन 2 ट्रेन्स 5 क्वेश्चंस थे। डीआई बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क 4 क्वेश्चंस थे। डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चंस, क्वांटिटी कंपैरिजन के 5 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चंस, एंड डीआई बेस्ड ऑन एस आई सी आई 5 क्वेश्चंस। सो हम ये नहीं बोलते कि इसमें डीआई है। अब आप देखो, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन थे, ट्रेन से भी क्वेश्चन थे, एस आई सी आई से भी थे। आपको बेसिक वो सारे आने चाहिए, बट इन रेफरेंस टू डीआई जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था डेफिनेटली। मैथ्स वाला सेक्शन जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। देन इंग्लिश की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से 13 क्वेश्चन थे, और ये ईजी होता है करना कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन पीओ के एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी नहीं आता, तो मैं कहूँगी मॉडरेट था। एरर से 5 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन, मैच द कॉलम के 5 क्वेश्चन, वर्ड इंटरचेंज 5 क्वेश्चन, और पैराफिलर्स 2 ओनली। ठीक है, पहले ये ज़्यादा आते थे, अभी इतने ज़्यादा नहीं आते। देन वी हैव जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में अगर हम करंट अफेयर्स वाली बात करें तो देखो, समुद्रयान प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन था। 70th मिस यूनिवर्स हरनार संधू, क्वेश्चन बन सकता था इसके ऊपर और आया भी है। 47 रामसर साइट पूछी है, ये भी लेटेस्ट था। ठीक है, वेटलैंड साइट। बुकर प्राइज पूछा है, तो एक क्वेश्चन प्राइज से था। देन विच कंट्री गेव रॉयल मेडल, गोल्ड मेडल टू बालकृष्ण दोषी, एक जो है वो अवार्ड इन ऑनर्स पे था। ठीक है, ए यू के यू एस सबमरीन डील, एक डिफेंस पे क्वेश्चन था। ओमिक्रॉन पे एक क्वेश्चन था, विच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ये चल रहा है अभी न्यूज़ में। और इलॉन मस्क, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है टाइम्स मैगजीन का, तो इस पे भी एक क्वेश्चन था। वर्ल्ड चैम्पियन एक जो है वो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था। ब्रांड टेक अमेजॉन, एक क्वेश्चन ये था। एंड देन अमेरिकन टेनिस प्लेयर, ये क्वेश्चन था। तो स्पोर्ट्स पे भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं, प्राइज पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एंड देन समुद्रयान प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कॉमन करंट अफेयर्स थे, इस तरह के क्वेश्चन हम यूजुअली पढ़ के जाते हैं, है ना। देन हम बात करते हैं आईएमपीएस की लिमिट पूछी हुई थी बैंकिंग सेक्शन में।
पीएम मित्रा पार्क स्कीम के बारे में पूछा था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में पूछा था, फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर जीडीपी रेट पूछे थे, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड होता है, राइट। एनएसओ जीडीपी क्वार्टर 1 ये पूछे थे। एंड देन होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा था। देन सफुर्ती योजना पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, बैंक मर्जर पे क्वेश्चन आया हुआ था। देन एसबीआई के ऊपर जो है इन जीआईओ जियो पेमेंट बैंक, ठीक है, द स्टेक ऑफ एसबीआई इन जियो पेमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन आया था। देन अगेन डिफेंस एफडीआई पे क्वेश्चन आया हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक पॉलिटी पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। एंड टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ इन पीएसबी एंड पीएसआई एंड सीआरपीसी फुल फॉर्म पूछी थी। सो यूजुअली देखा जाए तो बैंकिंग वाला सेक्शन ज़्यादा था। जो जनरल जीके थी उसमें हार्डली एक ही क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इट वॉज मॉडरेट, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा टफ जो था वो जीके का पोर्शन नहीं था, ठीक है। ये तो हो गए मेन 4 सेक्शंस। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की। सो डिस्क्रिप्टिव में आप देखो क्वेश्चन आस्क्ड इन लेटर एंड एसे राइटिंग जो थे वो डिस्क्रिप्टिव में आते हैं आपके। फॉर्मल जो लेटर था वो 150 वर्ड की लिमिट का पूछा जाता है, जिसमें पूछा गया था टू लेटर लिखना है टू एचआर मैनेजर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एचआर एग्जीक्यूटिव, देन टू एडिटर फेमस एक्टर पास्ड अवे, एंड देन लेटर टू मैनेजर फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ठीक है। देन वी हैव एसे राइटिंग, 200 वर्ड की लिमिट होती है इसमें। आपको पता होता है कि ऐसे को कौन से किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, वो प्रॉपर फॉर्मेट, एंड देन यू शुड हैव द नॉलेज जिस टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो। सो क्वेश्चन तो आपको आया हुआ था लिखने के लिए एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, जो कि मुझे लगता है कि सब बड़े आराम से लिख सकते थे। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे क्वेश्चन था, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर इकोनॉमी, इसके ऊपर क्वेश्चन था। सो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर जो था वो आपको इस तरह से लिखने को आया था, जो कि मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ऑल राइट, सो दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ एसबीआई पीओ मेंस। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अभी एग्जाम के लिए बैंकिंग के, तो भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया कि किस तरह से पेपर पूछा जाता है। और जिन बच्चों ने पेपर दिया है, आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी कम है, बट फिंगर क्रॉस्ड, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।